इस हवा में उड़ने वाले रेस्टोरेंट में डिनर करने। और पता है गाइस, इस रेस्टोरेंट में एक बंदे की सीटिंग का प्राइस है पूरे 2500 रुपए भाई साहब। तो भाई मैं फ्लाई डाइनिंग यानी कि आसमान में बैठकर खाना खाने के इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए लीस्ट एक्साइटेड था। फिर भी 2500 रुपए भरकर अपने हाथों में फ्लाई डाइनिंग का बैंड पहनकर मैं पहुंचा अपनी सीट तक। इस सफर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सेफ्टी प्रोटोकॉल। थैंकफुली जिसका इस रेस्टोरेंट में बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया। हमारी बेल्ट्स को टाइटली टाई करके इस झूले के सेंटर में हमें बिठाया गया ताकि इस झूले का वेट बैलेंस हो सके। अब हमने रात को 12 बजे का स्लॉट बुक किया था, इसलिए साथ उड़ने वाले लोग कम थे। फिर भी कुछ गिने चुने जाबाज थे जो हमारे साथ सफर कर रहे थे। फिर सारी तसल्ली करने के बाद हमारा सफर आखिरकार शुरू हुआ और लगे हाथों मेरे को भी कुछ रियलाइज हुआ। यहाँ गाइस ये झूला जितना ऊपर जा रहा था मेरा ब्लड प्रेशर उतना ही नीचे जा रहा था। मैं कसम से इस राइड की शुरुआत से ही इस यूनिक एक्सपीरियंस को हेट करने लगा था। मेरी बहुत फटती है हाइट से। गाइस मैं अगर आज RIP हो जाऊं तो कमेंट सेक्शन में RIP लिख देना प्लीज। लेकिन साथ ही साथ एक टेंशन भी मुझे सता रही थी कि ऊपर से अगर मेरा मटर पनीर किसी की टाट पे गिर गया तो क्या, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो मैंने यहाँ के शेफ से सवाल पूछा और पता है इस शेफ ने मुझे ये भी बताया कि 3000 रुपए की इस राइड में आप पूरे 45 मिनट तक हवा में रहते हो और पूरी 5 कोर्स मील एंजॉय करते हो। देखो भाई मेरी तो हाइट से बहुत फटती है, लेकिन आप में से जिसको हाइट से डर नहीं लगता वो एक रोमांटिक डेट के लिए इस जगह को कंसिडर कर सकते हो। अरे तो लग गए। हमारे सामने हमारी फर्स्ट डिश परोसी गई। गाइस सच बता रहा हूँ, मेरा जितना जी कच्चा ऊंचाई से नहीं हुआ था उतना इस डिश को देखकर हो गया यार। साला जमीन से 160 फीट ऊपर लाकर मैकडी का बर्गर खिला रहे हैं। गाइस ये लेजिट मैकडी का मैक आलू टिक्की बर्गर था। इसे मैं नीचे AC में बैठ के खा सकता था, इसके लिए इतना ऊपर लाने की क्या जरूरत थी यार। भाई आप विश्वास मानोगे, इनकी वेबसाइट पर लिखा है कि यहाँ आपको म्यूजिक मिलेगा, जो मिला। 360 डिग्री का व्यू मिलेगा, जो भी मिला। पर एग्जॉटिक मेन्यू मिलेगा ये भी तो लिखा था। अबे ये कौन सा एग्जॉटिक मेन्यू है। जैसे तैसे गाइस मैंने इस बर्गर का एक बाइट टेस्ट करा जो मुझे बेहद ही बेकार लगा। दूसरी चीज, इस ऊंचाई के चोचले के चक्कर में खाना भी ठंडा हो चुका था। अब भाई एक चीज पे मुझे गुस्सा आ रहा था कि हमें तो ये सीटों पे बिठा दिया था, हमारे पैर नीचे लटका दिए थे, लेकिन बीच में इनका जो स्टाफ खड़ा था उसके लिए चारों तरफ रेलिंग है। मतलब हमारी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है, जबकि पैसे भी हम दे रहे हैं। भाई सच बता रहा हूँ, मुझे 10 मिनट लगे ऊंचाई से नॉर्मल होने में। फिर जाकर मैंने थोड़ा बहुत हंसकर ये फोटो खिंचवाई। फोटो के बाद प्रिपरेशन शुरू हो गई हमारी सेकंड डिश की, जो थी स्प्रिंग रोल और फ्राइड चिकन। द फेस ऑफ द फूड कैन टेल द स्टोरी गाइस। यू कैन गेस हाउ बैड इट वाज। गाइस ऑनेस्टली अगर मैं अपने डर को किनारे कर दूं तो द व्यू ऑफ द स्काई वाज लिटरली ब्रेथ टेकिंग। यहाँ की फील तो अमेजिंग थी, दो द फूड वाज रियली बैड। इसी निराशा के साथ हमारे टेबल पे तीसरी डिश भी चली आई, जो थे स्टीम्ड मोमोज। एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत बढ़ाना गाइस, ये भी रेडी टू ईट वाला ही टेस्ट था। पता है फ्लाई डाइनिंग में आकर अगर किसी को हाइट से चक्कर नहीं आएंगे ना तो इनके 2500 रुपए के बिल से जरूर आ जाएंगे। अब भाई इन मोमोज का टेस्ट भी बेकार निकला, तो हम बढ़े अपने दिन की सेकंड लास्ट डिश की तरफ, विच वाज नान, दाल एंड बटर चिकन। वंस अगेन गाइस दिस वाज अनदर डिसअपॉइंटमेंट। अब भाई लास्ट था डेजर्ट। मुझे ज्यादा उम्मीद थी नहीं, तो वनीला आइसक्रीम देखकर मेरा दिल दुखा नहीं। मैंने इसे खाना न खाना एक बराबर समझा, क्योंकि भाई जल्दी खाऊंगा तभी ये झूला जल्दी वापस जाएगा। और फिर लाख मिन्नतों के बाद मेरी आरजू आखिरकार कबूल हुई और मुझे भाई लैंड करा दिया गया। और भाई मैंने कसम खा ली कि यहाँ पर आज के बाद वापस तो कभी नहीं आऊंगा। इससे ऊपर ले जाएं।